प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीपीआईआईटी और नीति आयोग रा वेबिनार ने કર્યો સંબોધિત કે આ મેન્યુફેક્ચરિંગ રે જરિયા સુ દેશમાં बढ़ेला रोजगार। राज्यपाल कलराज मिश्र मत्स्य विश्वविद्यालय अलवलरा दूजा दीक्षांत समारोह ने કર્યા संबोधित કે આ सांस्कृतिक दृष्टिकोण माथे आधारित शिक्षा सुई विद्यार्थी रो सर्वांगीण विकास संभाव। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उठाया अवैध मादक पदार्थ री रोकथाम रो मामलो के आ जरूरत सारू कानून में कर्यो जावे बदलाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल में लगवाया कोरोना रो टीको के आ कोविड वेक्सिनेशन में देश में राजस्थान री 25% भागीदारी। और देश में कोरोना टीकाकरण तेज गति सु जारी। अब ताई 1,80,00,000 लोगों ने हुयो टीकाकरण। लाला 24 घंटा में 13,72,000 लोग लगवाया टीको। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो स्वागत। और अब एक खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि वणारो ध्यान देश ने मैन्युफैक्चरिंग रे जरिए आगे बढ़ावो है। आज वीपीआईआईटी और नीति आयोग रा वेबिनार ने संबोधित करता थका वणा कहा कि बजट घोषणामारो क्रियान्वयन इन बार वणा नुआ प्रयोगा जरिए सु पूरो करवो चाहिए है। वणा कहा कि मां की मैन्युफैक्चरिंग यूजर फ्रेंडली और अफोर्डेबल होनी चाहिए। इनरो फायदो आपाने भविष्य में मिलवा रे साथ ही रोजगार रो भी सर्जन होवेला। इन वेबिनार में उद्योग संवर्धन क्षेत्र से जुड़ी अग्रणी कंपनियां शामिल ही। ऐसा लग रहा है कि सरकार से ज्यादा आप लोग 2 कदम और आगे और 2 तेजी से जाने के मूड में हैं। ये अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है, मेरे लिए सुखद अनुभव है। और मुझे विश्वास है कि आज की इस चर्चा में भी हम लोगों की कोशिश ये है कि देश का बजट और देश के लिए पॉलिसी मेकिंग सिर्फ सरकारी प्रक्रिया बनकर ना रहे। देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। इसी क्रम में आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्वपूर्ण साथियों से ये चर्चा हो रही है। बीते हफ्तों में जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बहुत ही फलदायी संवाद हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इनोवेटिव सुझाव आए हैं। आज के इस वेबिनार का फोकस विशेष रूप से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है। साथियों, बीते 6-7 सालों में अलग अलग स्तर पर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। इनमें आप सभी का योगदान प्रशंसनीय रहा है। अब इन प्रयासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और बड़े कदम उठाने, अपनी स्पीड और स्केल को बहुत अधिक बढ़ाना है। और कोरोना के पिछले 1 वर्ष के अनुभव के बाद मैं कन्विंस हूं कि भारत के लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, भारत के लिए, दुनिया के लिए एक जिम्मेवारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि शिक्षा रो उद्देश्य सिर्फ सूचना और जानकारी देवो नहीं है, बल्कि व्यक्ति रा विवेक रो विकास करनो है। राज्यपाल आज राजभवन सु राजऋषि भरथरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवरा दूजा दीक्षांत समारोह ने वर्चुअल जरिए संबोधित कर्या। वणा कहो कि व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण माथे आधारित शिक्षा सु ही विद्यार्थी रो सर्वांगीण विकास संभव है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम खातर इनरा मुख्य सूत्रधार ने पकड़वा और इन वास्ते जरूरत सारू कानून में बदलाव की मांग की है। आज प्रश्नकाल के दौरान मादक पदार्थों से जुड़िया सवाल रा जवाब में मंत्री शांति धारीवाल स्वीकार्या
कि जयपुर रे आसपास मादक पदार्थों अवैध कारोबार जोरा माथे है। राज्य विधानसभा रे बारे खबर नवीसा सु बातचीत करता थका भाजपा विधायक रामलाल शर्मा कहा कि मुख्यमंत्री आपरा विधायका ने खुश राखबा और सत्ता बचावा वास्ते बजट में झूठी घोषणावा करी जी। वणा कहा कि बजट में के भी विधायक की मांग पूरी नहीं करी जी है। वही अपने विधायकों को खुश करने के लिए, सत्ता को बचाए रखने के लिए झूठी घोषणाएं की गई। उसी तरीके से केंद्र सरकार को ऊपर निशाना साधे गए। एक भी माननीय विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, किसी भी माननीय विधायक की समस्या जो उन्होंने सदन के अंदर उठाई उसकी रिप्लाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोरोना रो टीको लगवाया। जयपुरा सवाई मानसिंह सफाखाना इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल पुग्या और टीको लगवायो। टीको लगवारे पछे खबर नवेसा सु बातचीत करता थका वे कहा कि कोरोना रा बारे में जिन तरह भ्रांतियां फैल रही हैं उन्हें दूर करना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत कहा कि राजस्थान में रोजाना 200-2.5 लाख टीका लोगों ने टीको लगाई जा रही है, जो देश रो 25% है। इन दौरान वनारे साथे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहा। और तमाम नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, एक टीम ऐसी बन गई राजस्थान में, रिदम बन गया पूरा राजस्थान के अंदर। जब से कोरोना मार्च में आया था, 20 में मार्च वापस आने वाला है, 1 साल तक अपने आप को तैयार रखना मैं समझता हूँ कि तारीफ काबिल है। तो पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई है। और तमाम जो राजस्थान में जो वर्ग थे, चाहे वो धर्मगुरु थे, चाहे वो हमारे एक्टिविस्ट थे, सामाजिक संस्थाएं थी, विपक्षी पार्टियां थी, आम जनता थी, सब ने मिलकर कोरोना जंग लड़ी, इसीलिए हम कामयाब हुए। परंतु मैं मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को कि आज जो दिल्ली में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, केरला में वापस बढ़ रहा है कोरोना, कई जगह लॉकडाउन की नौबत आ गई है। राजस्थान में हम लोग जीती हुई जंग को हार नहीं जाए कहीं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ साथ में प्रोटोकॉल जो है, मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, हाथ धोने का है, उस पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। तो मेरी आम जनता से अपील है, सिम्टम आए संकोच नहीं करें, फ्री इलाज हो रहा है, अस्पतालों के अंदर जाएं, पूरा इलाज होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा उनको। कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान में हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी की टीम, हेल्थ वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मिलके किया है। राजस्थान की मृत्यु दर इसीलिए कम रही, रिकवरी रेट हमारी बढ़िया है। लेकिन अब कुछ राज्यों में ये फिर से बढ़ रहा है पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। राजस्थान में भी इसका असर, सागवाड़ा में एक दिन में 60 केसेस पॉजिटिव आए, तो हमारी चिंता भी दूर हुई नहीं है। कोरोना गया नहीं है, सावधानियां छोड़नी नहीं है, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, बार बार हाथ धोने की, और बेवजह भीड़ में नहीं एकत्रित होने की जो हिदायत बार बार, चाहे हम विज्ञापन के माध्यम से, चाहे आप लोगों के माध्यम से आम और आवाम को दे रहे हैं, उसकी पालना जरूर होनी चाहिए। वैक्सीन से ज़्यादा कारगर मास्क है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। प्रदेश में कोरोना से बचाव खातर सब लोग एकजुट फिर टीका में अपनी सहभागिता निभा रहा है। आज जयपुर में राजस्थान की पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे टीको लगवायो। आज सुवान्या भाजपा नेता वसुंधरा राजे सवाई मानसिंह सफाखाना इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल पुगी और कोविडशील्ड रो टीको लगवायो। इन पाछे खबर नवीसा सु बातचीत करता थका वे कहा कि प्रदेश में कोविड सेंटर माथे स्टाफ कानी सु बेहतर सुविधावां दी जा रही है और कोविड री रोकथाम ने लेर जो वैक्सीन आई है उन खातर सभी ने आगे आना चाहिए। वटे भाजपा विधायक कालीचरण सराफ और वारी पत्री भी आज टीकाकरण में हिस्सो लियो। इन मौका पर आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, एसएमएस सफाखाना प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी समेत मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। देश में कोरोना टीकाकरण रो काम तेजी से जारी है। अब ताई 1,80,00,000 लोगों रो टीकाकरण वे चुके हैं। लाला 24 घंटा में 13 लाख से बेसी लोग टीकाकरण करवा चुका है। इनके साथ ही महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में लगातार कोविड संक्रमण का मामला बढ़ रहा है।
देश में कोरोना टीकाकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है और हम बात करें इसी कड़ी में जो लगातार वैक्सीनेशन कार्यक्रम है वो आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक तो कल तक कुल 1,80,05,503 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं कल 13,88,170 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च से हुई थी, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उनका टीकाकरण शुरू हुआ था। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रा कोविड टीकाकरण अभियान रे तहत सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोरोना बचाव रो दूसरो टीको लगवायो। जिला कलेक्टर बताया कि आज जिला रा 56 चिकित्सा संस्थाना में वरिष्ठ नागरिका और 4560 वर्ष रा हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीको लगाई जा रही है। राजस्व महकमा रा कर्मचारी और अधिकारी ने भी कोरोना रो टीको लगवायो। टीकाकरण जो कोविड का चल रहा है उसके अंतर्गत सेकेंड डोज हम लोगों को मैंने भी लगवाई है और हमारे रेवेन्यू के जितने भी कर्मचारी हैं और नगर पालिका के कर्मचारी हैं इनकी भी सेकेंड डोज हमने लगवानी शुरू कर दी है, क्योंकि उसको 28 दिन हो गए फर्स्ट डोज को। तो मैंने सेकेंड डोज लगवा ली है और मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही कलेक्ट्रेट और रेवेन्यू के सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी आज सेकेंड डोज लगवाई जा रही है और एसके हॉस्पिटल में भी साइट चल रही है और बाकी करीब 56 जगह आज जो है पूरे ज़िले में साइट चल रही हैं, जिनमें कि फेज़ 3 यानी कि 60 वर्ष से ऊपर वाले और 45 से 60 वर्ष के बीच के जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको फर्स्ट डोज लगवाई जा रही है और जिन लोगों को हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको फर्स्ट डोज करीब महीने भर पहले लगाई गई थी वो लोग अब सेकेंड डोज लगवा रहे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा आज कोविड टीका रा दूजा चरण रो टीको लगवायो। वणा रेसागे अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम इकबाल खान, चतुर्थ अशोक कुमार भी टीको लगवायो। इन मौका पर जिला कलेक्टर नेहरा टीका लगावा आया बुजुर्ग से भी बातचीत कर्या। बीकानेर जिला में कोविड वैक्सीनेशन वास्ते जागरूकता अभियान चलाया जा रही है। इन कड़ी में आज कलेक्ट्रेट परिसर सु जिला कलेक्टर नमित मेहता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एएच गौरी और सीएमएचओ सुकुमार कश्यप समेत दूजा अधिकारी जागरूकता रथ ने झंडी दिखा रवाना कर्या। जिला कलेक्टर बताया कि इन जागरूकता रथ आज सु 20 मार्च ताई शहर रा न्यारा न्यारा इलाका में कोविड रा टीकाकरण अभियान वास्ते लोगों ने जागरूक करेला। टीका अभी चल रहा है और सभी 60 वर्ष से ऊपर के जो हमारे समाज के व्यक्ति है वो निःशुल्क सरकारी फैसिलिटी पे जाके अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। तो उसकी एक जागरूकता लोगों में आए और लोगों को पता लगे कि कहाँ पर टीका लग रहा है और क्या क्या उसके प्रावधान है, उसके लिए ये जागरूकता रथ आज चलाए गए। तो ये यहाँ पर भी चला पूरे बीकानेर शहर। बीकानेर जिले में जागरूकता के विभिन्न विधाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में कोविड-19 के बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसके बारे में लोगों में भय दूर करना, लोगों को बताना, लोगों को ये जानकारी देना कि टीका लगाने से क्या लाभ होने वाले हैं और किस तरीके से टीके लगने चाहिए। तो इससे डोर टू डोर जब जाके प्रचार करेंगे कि भाई 60 साल से ऊपर व्यक्तियों को लगाना चाहिए और सेफ रहोगे तभी पब्लिक आकर के वैक्सीनेशन कराएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिस प्रकार से जो थर्ड वेव आ रही है और उसको अगर बचाए उस पर भी इफेक्टिव है, हमारा ऐसा मानना है जो रिसर्च है कि इस पर भी इफेक्टिव है। तो वैक्सीनेशन ही बचाव है, इसलिए सबको टीका लगवाना चाहिए। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी आज कोरोना जागरूकता अभियान रे तहत पंपलेट रो विमोचन कर्यो। पंपलेट पर कोरोना सु बचाव खातर जागरूकता संदेश लिख्या भी हा। इन मौके पर जिला कलेक्टर कहा कि कोरोना अबार ताई गयो नहीं है, इन वास्ते अबार सावधानी जरूरी है। पंपलेट सीकर जिला रा सगड़ा राजकीय और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में वितरित कर्या जावेला। हालांकि कोविड के केसेस में पिछले दिनों में काफ़ी कमी आई है और हम में से कई लोग इस उम्मीद के साथ अब जो है अपना काम कर रहे हैं कि कोविड का संक्रमण दोबारा हम तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अभी ऐसा सोचना बहुत जल्दबाजी होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमें ये चीज़ याद दिलाई है और हमें याद रखना बहुत आवश्यक है कि कुछ स्टेट्स में विशेषकर महाराष्ट्र और केरला में कुछ नए केसेस सामने आए हैं काफ़ी संख्या में और राजस्थान में भी कुछ जिलों में वापस से कोरोना के केसेस एकदम से बड़ी संख्या में सामने आए हैं।
जिनमें डूंगरपुर है और एक आध अन्य जिले भी हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अभी भी उसी दौर में जी रहे हैं और अभी हम उससे पूरी तरह निकले नहीं हैं। अब वैक्सीन जब से आई है तब से जो है हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और पहले चरण में और दूसरे चरण में जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई, उसके बाद अब तीसरे चरण में 60 वर्ष के ऊपर और 45 से 60 वर्ष के बीच में जो कोमॉर्बिडिटीज़ के शिकार हैं लोग, उनको वैक्सीन दी जा रही है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। राज्य में व्यापक स्तर पर चाल रहा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम रे तहत उदयपुर में राजस्व महकमारा लाभार्थियों ने काले दूजा चरण रो टीको लगावारी शुरुआत करी थी। RNT मेडिकल कॉलेज में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा टीको लगवार इन शुरुआत करी। टीकाकरण के पाछे जिला कलेक्टर कहो कि कोरोना सु जंग जीतबा सारू और टीको रामबाण साबित होवेला। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज अपना आवास माथे आबू रोड सिरोही और धोरीमन्ना बाड़मेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट रो वर्चुअल जरिया सु लोकार्पण कर्यो। वहां कहो कि अबे न्यू बोर्न केयर यूनिट 61वेगी है। चिकित्सा मंत्री कहो कि नवजात शिशुओं ने कई तरह की बीमारियों ने उपचार मिलेला। इन मौके चिकित्सा मंत्री वैक्सीन सप्लाई वास्ते दिया गया रेफ्रिजरेटर आ ट्रक ने झंडी दिखा रवाना कर्या। के लिए राजस्थान में लगातार हम SNCU बना रहे हैं। 59 SNCU पहले से कार्यरत थे। अभी 2 SNCU का लोकार्पण आज हुआ है। एक धोरीमन्ना में हुआ, एक आबू रोड के अंदर हुआ है। जो नवजात बच्चे होते हैं, जन्म जिनका पहले हो जाता है ड्यू टाइम से पहले, या जो अंडरवेट होते हैं, या जिनको सांस संबंधी दिक्कतें होती है, या और कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, उन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ये एक SNCU के माध्यम से हम सुविधाएं देते हैं। तो 2 जगह हमने आज और शुरू की है। ये बढ़ के राजस्थान में 61 हो गई है। जो PIP इस साल की भेजी गई है उसमें 6 SNCU और बढ़ाने की बात है। कोविड अभी गया नहीं है और जिस ढंग के प्रबंधन वैक्सीनेशन के हुए हैं, वैक्सीनेशन में भी चाहे हमारे हेल्थ वॉरियर्स हो, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, चाहे अभी जो सीनियर सिटीजन्स 60 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है, या बालिका शिक्षा ने प्रोत्साहन और शिक्षा ने बढ़ावा देवारा उद्देश्य सु बूंदी माए रोटरी क्लब कानी सु नवी पहल करी जी है। बूंदी माए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर काम करता थका रोटरी क्लब माए 110 छात्रावां ने 1 लाख रुपया की राशि भेंट करी जी। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता क्लब रा सदस्य री मौजूदगी में छात्रावां ने राशि भेंट करी। इन मौके जिला कलेक्टर कहा कि इन राशि सु बालिकावां ने अध्ययन में मदद मिलेला। और ये पहल रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा की गई है, जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, और उसके अंतर्गत 110 बच्चियों को छात्रवृत्ति दी गई है और उसकी टोटल जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए के करीब हमने आज डिस्पर्स किया है 3 अलग अलग स्कूल्स में। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चियाँ जिनको स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती है आर्थिक तंगी की वजह से, उनको ये एक सपोर्ट के हिसाब से काम करता है। और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना रा सफल क्रियान्वयन वास्ते आज दौसा में प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्यो जियो। इन में दौसा जिला रा सगला ब्लॉक स्तर रा अधिकारी मौजूद रहा। इन प्रशिक्षण में चिकित्सा विभाग सु जुड़ा ब्लॉक स्तर रा अधिकारियों ने प्रशिक्षित कर्यो गयो, जिन सु आयुष्मान भारत योजना ने सफल क्रियान्वयन में कई भी प्रकार की परेशानी नहीं आवे। बीमा योजना जो अभी आयुष्मान भारत के नाम से है राजस्थान में, उनको हम हर ब्लॉक पे प्राइवेट अस्पतालों सरकारी अस्पतालों में उनका क्रियान्वयन कैसे हो, मरीजों को क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, क्या क्या परेशानी आ सकती हैं, अपन को कैसे उसको आगे स्ट्रक्चर को चलाना है, संबंध में सारे ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, BPM है, ब्लॉक C में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनका रिफ्रेश हो सके। करौली री मान्योडी भद्रावती नदी रा जीर्णोद्वार काम वास्ते बैठका रो दौड़ शुरू हो गयो है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहागरी अध्यक्षता में न्यारा विभाग रा अधिकारी बैठक हुई, जिनमें जीर्णोद्वार काम रो DPR तैयार कर योजना रे साथे दूजा विषय माथे भी विचार विमर्श कर्यो गयो। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट घोषणा की गई थी उसमें भद्रावती नदी के जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर सभी विभागों को उनके द्वारा जो कार्य किए जाने हैं उसके बारे में जानकारी दी गई।
पारंपरिक खिलौना और हाथ से बनेड़ा उत्पादों ने बढ़ावा देवा खातर नागौर कुचामण में हस्तशिल्पियां और पारंपरिक खिलौना निर्माताओं एक कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। एमएसएमई मंत्रालय कानी सु इन कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो हो। कार्यशाला में कई विभाग अधिकारी उत्पादा में नवा डिजाइन और योजना साथे कई बैंक योजना बाबत बतायो गयो। आत्मनिर्भर भारत बने और उसके लिए इस प्रकार की जो सेमिनार है वो बहुत बड़ी उपयोगी है, क्योंकि हमारे जो हुनर है उस हुनर से जो आज बेरोजगारी का जो बनी हुई है वो मिटने वाली है। इसके लिए हम इस यहाँ के जो खिलौने हैं, यहाँ के जो आर्टिजन जो काम करते हैं, जो नई नई चीज़ें बना रहे हैं, उसका उनको मार्केट मिले, उनका लोन मिले, उनको मेलों में जगह मिले, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्टिजन से रिलेटेड एमएसएमई की स्कीम्स के बारे में बताया गया है। हमारे साथ डीसी हैंडीक्राफ्ट बैंक से पधारे थे, जिसमें जो आर्टिजन कार्ड बनते हैं इनके, जो गवर्नमेंट इनको सहायता देती है उनके बारे में डिटेल से जानकारी मिलती है। कुछ स्कीम से जैसे आपको लोन कैसे लेना है, आपको ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आदि, उनके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। राजस्थान का 15 जो कठपुतली बनाने वाले कारीगर लोग हैं, उन लोगों को हमने जयपुर में EPCH का जो ऑफिस है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट का, वहाँ पे इनको हम लोगों ने सहूलत उपलब्ध करवाया था, जहाँ पे 15 लोगों के सरपंच संघ राजस्थान कानीसू न्यारी न्यारी मांगा ने लेर चलाया जा रहा आंदोलन की कड़ी में आज सरपंचा कानीसू पंचायत में काम रो बहिष्कार करी जियो। सरपंच संघ की अध्यक्ष नीतू मीणा बताया कि बस्सी उपखंड री 30 ग्राम पंचायत में आज सरपंच बैठक रो बहिष्कार कर्या। उन्होंने कहा कि सरपंचा कानीसू 8 मार्च ने विधानसभा रो घेराव कर्यो जावेला। बस्सी ब्लॉक के अंतर्गत इन 30 ग्राम पंचायतों में जो महीने की पास मीटिंग होती है, उसमें आज सभी ग्राम सरपंचों के द्वारा मीटिंग का बहिष्कार किया गया है। हमारी सरपंच संघ की ये 20 सूत्रीय मांगे हैं, उसके अंतर्गत हमने ये ज्ञापन मीटिंग का बहिष्कार किया गया। सबसे पहले तो हमने 28 फरवरी को अपने क्षेत्र के विधायक के द्वारा हमने सरकार के तरफ एक ज्ञापन दिया गया था, सरकार को धन आकर्षित करने के लिए सभी सरपंच राजस्थान सरपंच संघ के द्वारा अपने क्षेत्र के विधायक के द्वारा ज्ञापन दिया गया था। आज ग्राम पंचायत मोहनपुरा में जो महीने में 2 मीटिंग होती थी, उनमें 5 तारीख की मीटिंग का बहिष्कार किया गया है। राजस्थान के सभी सरपंचों द्वारा आज की मीटिंग का बहिष्कार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत की मीटिंग में जैसे हमारे ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं, 5 गाँव की मतलब वार्ड पंचायत द्वारा हर वार्ड की समस्या पूछती जाती थी, उसमें किस बात की कमी है, विकास किस प्रकार से करना चाहिए, और कई जैसे नामांतरण हैं, ये सब काम प्रभावित हुए हैं। चूरू में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कानीसू राजकीय लक्ष्मी नारायण बगला सीनियर सेकेंडरी बालिका स्कूल में बालिकाओं ने निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटे गया। इन मौके छात्राओं ने इन योजना बारे में विस्तार से जानकारी दी जी। जन औषधि केंद्र राकेश कुमार ओझा बताया कि केंद्र माथे दवायां 50 से 70% कम दाम माथे उपलब्ध रहेली। इसमें बच्चियों को सैनिटरी पैड का वितरण किए निःशुल्क। काफ़ी प्रधानमंत्री जी की सोच अच्छी है और उन्होंने जो भी ये योजना चलाई है, जो इथिकल कंपनियों के मेडिसिन है वो जेनेरिक रेट पे 90% कम तक की दर पर प्रधानमंत्री जन औषधि पर मिलती है। आज के हिसाब से देखें और प्राचीन समय के वातावरण को देखें तो आज ये बहुत ज़रूरत है। आज की महिलाओं समझे या बच्चियों को, जो ग्रामीण परिक्षेत्र से बच्चियाँ आती हैं वो इस चीज़ से अननोन होती है, इसलिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इनका अगर बच्चियों को पर मंथ दिया जाए तो बहुत बेटर है। मेरे को लगता है ऐसी योजनाएं भी है और प्रधानमंत्री जन योजना के द्वारा ये जो दिया जा रहा है 4 रुपए का पैकेट, जिसमें 4 पैड है, तो 1 रुपए का 1 पैड पड़ता, बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छी चीज है। राजस्थान टीम में बूंदी री बेटी आयुषी हाड़ा खेलो इंडिया रेतेत आइस स्ट्रोक गेम में जम्मू कश्मीर रा गुलमर्ग में देश भर सु आई टीम रे साथे खेलता हुआ 2 मेडल हासिल करया है।
एक महीना पछे गेम खेल बूंदी पूगी आयुषीरो आज स्वागत कर्यो गयो। बूंदी जिला सु आइस स्ट्रोक गेम में आयुषी एकमात्र खिलाड़ी है जो राजस्थान टीम का निसु भाग ली है। मैं राजस्थान टीम से बूंदी से गई थी। यहाँ हमने वहाँ गुलमर्ग में जाकर आइस स्ट्रोक गेम खेला। उसमें हमने 3-4 टीमों को हरा के कांस्य पदक जीता। हमने वहाँ जाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और भारत सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ मैं बूंदी वापस लौटकर बहुत खुश हूँ। मेरा यहाँ सभी परिजनों ने मेरा बहुत बहुत सम्मान किया। भरतपुर लोहागढ़ स्टेडियम में 68वां राज्य स्तरीय महिला और पुरुष कबड्डी मुकाबला रो शुभारंभ हुआ। कबड्डी संघरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत और सांसद रंजीता कोहली समेत जिला कलेक्टर नथमल डिडिल झंडारोहण कर मुकाबला रो शुभारंभ कीनो। 4 दिनारा इन मुकाबला में राजस्थान रा न्यारा जिला रा पुरुष खिलाड़ियों की 31 और महिलाओं की 25 टीम भाग ले रही है। ये सौभाग्य समझता हूँ कि आज जनार्दन गहलोत जी जो एशिया कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं, राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्विनी जी और हमारे जिला कबड्डी संघ अध्यक्ष शैलेश जी के प्रयासों से भरतपुर को एक मौका मिला है कि यहाँ एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है कबड्डी खेल की। और इस मौके पे हमारे लिए आदर्श जो खिलाड़ियों के लिए भी एक एग्जाम्पल होंगे। खिलाड़ी शालिनी जी, राजूलाल जी, स्वीटी बोरा जी, हमारे ये दीपक हुड्डा जी सभी भी आए हैं। मैं समझता हूँ कि मंच के माध्यम से ऐसे एग्जाम्पल पेश होते हैं तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कबड्डी जितनी ऊंचाइयों पर पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँची। अब शैलेश जी की जुम्मे ये काम दिया है तो ऐसा लगा कि नया जोश कबड्डी में आएगा। आज कबड्डी की जिन ऊंचाइयों पे हमने केपीएल चालू किया उसके मुकाबले में ये कबड्डी बहुत आगे बढ़ी है। 68वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी का प्रतियोगिता का आयोजन भरतपुर जिले में पहली बार होने जा रहा है। भरतपुर में इस प्रतियोगिता के अंदर करीब 32 टीमें भाग लेने जा रही हैं जो 4 दिवसीय टूर्नामेंट है। 4, 5, 6 और 7 मार्च को ये टूर्नामेंट चलेगा। 7 मार्च को इसका फाइनल होगा। भरतपुर जिले की सभी टीमें भरतपुर में आ चुकी हैं। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी VPIIT और नीति आयोग रा वेबिनार ने करे संबोधित किया। मैन्युफैक्चरिंग रे जरिया सु देश में बढ़ेला रोजगार। राज्यपाल कलराज मिश्र मत्स्य विश्वविद्यालय अलवल रा दूजा दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित किया। सांस्कृतिक दृष्टिकोण माथे आधारित शिक्षा सु ही विद्यार्थी रो सर्वांगीण विकास संभव। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उठाया अवैध मादक पदार्थ री रोकथाम रो मामलो। किया जरूरत सारू कानून में कर्यो जावे बदलाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत SMS अस्पताल में लगवाया कोरोना रो टीको। किया कोविड वैक्सीनेशन में देश में राजस्थान री 25% भागीदारी। और देश में कोरोना टीकाकरण तेज गति से जारी। अब ताई 1,80,00,000 लोगों ने हुयो टीकाकरण। लाला 24 घंटा में 13,72,000 लोग लगवाया टीको। इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।